ले। तो ये तो बुद्ध के ऊपर भी पत्थर फेंके गए, बुद्ध को भी मारने के प्रयास किए गए, क्योंकि जो घटना बुद्ध काल में घटी उसी की मिलती-जुलती ये घटना है। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने भी कहा कि अगर आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वो उसके बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो वो खुद अपनी मूर्ति को रिपेयर कर सकता है, बदल सकता है। और उन्होंने ये कोई गलत तो नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो उनके इस मत का समर्थन किया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, उसके तो अनेकों चमत्कार है और चमत्कारों की अलग-अलग कल्पनाएँ बनाई गई है। तो उन्होंने सीधा कहा कि ईश्वर भी ये काम कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को इस काम की क्या ज़रूरत है? और क्या आदेश लेना भगवान की मूर्ति को ठीक करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, तो हो सकता मुझे मेरी नज़र में तो भगवान की भी अवहेलना हो जाएगी। यानी भगवान की मूर्ति के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का एक मनुष्य आदेश करे, तो भगवान की अवहेलना है। मैं तो कहूँगा कि तो सीजेआई साहब ने तो ये उनका सम्मान ही किया कि वो सर्वशक्तिमान है। हम कहाँ उनको रिपेयर कर सकते हैं? कहाँ उनके उनके उसमें आदेश दे सकते हैं? वो तो सर्वशक्तिमान है, अपनी मूर्ति को स्वयंभू है, खुद रिपेयर कर ले। तो ये बात तो उनके लगता है मुझे पक्ष में थी, पर ये बात उनको नागवार लगी क्योंकि उनको लगा कि बात तो चैलेंज की बात हो गई है। और चैलेंज की बात तो फिर उन्हें बुद्ध काल की बात याद आ गई कि बुद्ध ने भी चैलेंज कर दिया था। ये लोग फिर चैलेंज तो ये करने फिर लगे। चैलेंज कर रहे हैं। तो इन्होंने वो इनसे वो रहा नहीं गया। तो उन्हें भी याद लगा कि उन्होंने फिर ये जो और इस तरह के तर्क इनसे होता नहीं, उस चीज़ को स्वीकार कर नहीं पाए कि बात तो हमारे समर्थन की हो रही है। हमारे ईश्वर को सर्वशक्तिमान ही बता रहे और हमारे ईश्वर में पास तो चमत्कार है, तो वो चमत्कार दिखने चाहिए। पर इनसे वो तर्क ना होने के कारण उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना ये अपने अंदर की जो अज्ञानता है, अपने अंदर की जो कुंठा सोच थी उनकी जाति को लेके। क्या आप भी अपने